सेलों का बहुत बड़ा फंक्शन है। सेल हमारी बॉडी का बेस है। कैंसर का मतलब कैंसर का कैंसर ही है, मतलब किसी सेलों का बॉडी में सही ढंग से कार्य ना करना, अपनी याददाश्त शक्ति को गवा देना और ज़्यादा मिकदार में पैदा होना, उनकी इम्यूनिटी कम हो जानी, अपना एक ग्रुप बनाकर उस जिस जगह पे वो लोकल हैं उन जगह को बर्बाद करने को कैंसर कहते हैं। कोई दुनिया में खाने से बढ़िया ना कोई दवाई है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई थेरेपी है। कम सिगरेट और कम शराब कैंसर का कारण नहीं है। आपको सरप्राइज होगा कि अगर किसी आदमी को स्टोमक का कैंसर हो जाए, अपसेट रहता है, थोड़ा हुक्का पीने से उसकी रिकवरी होती है। डॉक्टर साहब, नॉन कैंसर सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर होता है? भी जो कैंसर सेल होते हैं वो पागलपन की हद पे पहुंच जाता है, जब उसको कैंसर कहते हैं। जब सेल का विभाजन तो होता है, पागल नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर होता है तो वो डर जाता है, तो क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? पहली बात तो ये है कि आप खाना वाना दिनचर्या ठीक करें, हो ही ना। अगर किसी को हो गया हो तो क्या उनका ठीक हो सकता है? उसका बहुत ठीक होता है। कितने मेरे केस बढ़िया होते हैं, उसका ठीक होता है, उसकी लाइफ भी प्रलॉन्ग हो जाती है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। अगर नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 35 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज हम दर्शकों की डिमांड पर कैंसर के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि आप किताबी नॉलेज के बारे में बात करते नहीं हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के सामने रखिए। आप बताइए कि कैंसर क्या होता है? कैंसर हर शरीर में सेल होते, ठीक है जी। हर सेल बॉडी में मल्टीप्लाई होता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारा पहले ओवियम स्पर्म जब मिलता है, कोई वेट नहीं होता। उसके बाद जब बॉडी बनती है, बॉडी का वेट बढ़ता है। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है। वो किसी बच्चे का वेट 3 किलो होता है, किसी का 2.5 किलो होता है, किसी का 4 किलो होता है। वो सेलों की वजह से होता है। सेल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट और ऑर्गन्स बढ़ते हैं। पहली बात तो समझ आ गई। उसके पास बात ये होता है कि सेल जब पुराने होते हैं, वो ऑटो जनरेट सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसको एक हमारे अंदर इम्यून सिस्टम में एक्टोसेप्टन एंजाइम होता है। एक्टोसेप्टन एंजाइम का मीनिंग होता है हु हैज़ कैपेसिटी टू रीजनरेट, जिसमें अपने आप उगने की समर्था होती है, अपने आप को रिवाइव करने की समर्था होती है, उसको एक्टोसेप्टन बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर अगर 80% भी डैमेज हो जाए, ये ऑटो रिवर्स है। ऑटो रिवर्स किस वजह से है कि लीवर सेलों में बॉडी सेलों की तरह इनमें अपने आप उगने की समर्था है। जैसे हमारे समाज में आपने देखा होगा, कभी एंटलर को देखिए, हिरन को, ठीक है, उसके जो ये सींग हैं झड़ जाते हैं। दोबारा क्यों आते हैं? उनके जो सेल हैं उनमें एक्टोसेप्टन होता है, ड्यू टू द एक्टोसेप्टन वो फिर दोबारा आ जाते हैं। जैसे हमारे शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने को काटते हैं दोबारा उकर आ जाता है, घास को काटते हैं दोबारा उकर आ जाता है। ये घास है, घास को लोग पूरा नष्ट करने में लगे हुए हैं, मगर फिर भी जब आप इसका गुड़गुड़ैया करना, इसको निकालना बंद कर देंगे, फिर वापस आ जाएगा। ये ड्यू टू एक्टोसेप्टन। इनका एक समा है कि कितनी देर तक इन्होंने रिवाइव करना है, कितनी देर तक सर्वाइव करना है। ऐसे ही हमारे बॉडी सेल हैं। सेल का एक ऑटो जनरेट सिस्टम है। सेल ने कब तक चलना है, कब उसमें से सेल और बढ़ने हैं, कब उन्होंने दोबारा नए बनना है, कब पुरानों ने मर जाना है। ये सारा हमारी जो हम खुराक खाते हैं, नेचुरल शरीर है, नेचुरल खुराक से रिलेटेड है। पहली बात ये नोट कर लीजिए। जब आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ वातावरण में, उसी वातावरण में खाना खाएंगे, रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके मुताबिक सोचेंगे, आपको उतना ही डिप्रेशन सप्रेशन कम होगा। जितना डिप्रेशन सप्रेशन कम होगा, आपका खाना आपके शरीर में हजम हो जाएगा। ठीक है। जब खाना हजम होगा, उसका सबसे पहले क्या बनेगा? प्लाज्मा।
प्लाज्मे से फिर बनेगा ब्लड, ब्लड से हमारा मांस, मांस से फिर आगे ममेसा, जो सारा फैट है, मसल है, ठीक है। उनसे आगे हमारा बनेगा बोन, बोन से बोन मैरो, फिर वीर्या, फिर स्पर्म। ये एक सारा कुछ है। उसी सफ़र में हमारे उन सारी चीज़ों से मिलके सेल बनते हैं। बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ये बून से सबसे पहले सेल बनते हैं, सेलों से ही ब्लड बनता है, उसी ब्लड से हार्ट बनता है। मल बॉडी की फाउंडेशन हमारे सेल पे है, इसका बर्थ और डेथ सेल पे डिपेंड करता है। सेल को कोई आदमी ना बना सका है, ना उसको जान सका है। होता क्या है, ये सेल जब अबनॉर्मल काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी याददाश्त गवा लेते हैं, तो ये अबनॉर्मल कामों से सेल का विभाजन जो बंड है ज़्यादा होने लग जाती है, सेल ज़्यादा बनने लग जाती है। जब वो ज़्यादा बनते हैं, उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है। तो फिर एक जगह सेल से हमारा क्या बनता है, कोशिकाएं, कोशिकाएं से हमारे ऑर्गन बनते हैं, समझा कि। जस्ट फॉर एग्जांपल अपनी किडनी है, उसमें सेल से कोशिकाएं, फिर उसका किडनी का स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही लीवर है, ऐसी ही हमारी इंटेस्टाइन है, ऐसी ही हमारा हेड की स्कल है, ऐसी ही हमारी आँखों है, ऐसी ही हमारा कान है, हम ऐसी हमारी जीभ है। कैंसर का जो मसला जो लोग होना है, ये जीभ का कैंसर है, ये चेस्ट का कैंसर है, ये ब्रेस्ट का कैंसर है, ये टेस्टी का कैंसर है, ये कैंसर का मतलब कैंसर का कैंसर ही है। मतलब किसी सेलों का बॉडी में सही ढंग से कार्य ना करना, अपनी याददाश्त शक्ति को गवा देना और ज़्यादा मिकदार में पैदा होना, उनकी इम्यूनिटी कम हो जानी, अपना एक ग्रुप बनाकर उस जिस जगह पे वो लोकल हैं उन जगह को बर्बाद करने को कैंसर कहते हैं। उन कैंसर सभी हैं। कैंसर में दो तरह की बातें हैं। जो नॉन कैंसर है उसको आयुर्वेद में ग्रंथि बोलते हैं, समझ गए ना। और कैंसर को अर्बुदा बोलते हैं, ठीक है। और यूनानी में कार्सिनोमा बोलते हैं। कार्सिनोमा शब्द जो अंग्रेजी का नहीं है, ठीक है, समझे। दूसरे को क्या बोलते हैं, रसोली, जख्म, ये सब कुछ ऐसे नाम से जाना जाता है। वो जो कार्सिनोमा है उसको कैंसर भी बोलते हैं, और जो कैंसरस नहीं उसको बनाइन भी बोलते हैं। एक बनाइन है, एक कैंसर है, जो कार्सिनोमा है। दोनों में फ़र्क क्या है? जो बनाइन है उसमें प्रॉब्लम तो ऑर्गन में या उस जगह में बॉडी में आती है, मगर उनमें जो सेल हैं वो मेंटल होकर ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते, एक लोकल जगह होते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, और उनको जख्म को जब ठीक कर लेते हैं वो सेल वहाँ अपना फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा जाता जाता गिर जाए, उसको हम साफ़ करें, कपड़े झाड़ें, उसको पानी पूनी पिलाएं, फिर ठीक हो जाएगा। बात समझा गई है। खून जो दूसरा कैंसर है, कैंसर का मसला ऐसा है कि कोई बच्चा जा रहा है, वो गाड़ी के नीचे आ गया, गाड़ी उसको कचल कर निकल गई, वो कुचले हुए को सर्वाइव करना और उसको रिवाइव करना, इट इज़ टू मच डिफिकल्ट। बात समझा गई ना। वो क्योंकि जो सेल हैं जब पागल हो गए, मेंटल हो गए, सेल में होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसकी ये सेंटर न्यूक्लियस होती है, इर्द गिर्द क्या होता है, इसका इर्द गिर्द किनारे हैं, इसका बाउंड्री है, समझा गई ना। सेल में ये न्यूक्लियस जो है, ये यहाँ सेल की मेमोरी है। हमारी बॉडी की मेमोरी यहाँ से ही बनती है। जब ब्लड हमारे में मदर का आता है बच्चे में, हार्ट में सबसे पहले हमारा जो प्लेसेंटा बनता है, हार्ट बनता है। हार्ट के ब्लड से आगे सारा सिस्टम हमारा आगे डेवलप होता है। उसी से जो इनविजिबल, जो नज़र ना आने वाला बॉडी सिस्टम का माइंड, उसी से डेवलप होता है, वही हार्ट से होता है। उसी से हमारी सेंसेस डेवलप होती हैं, उसी से हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, उसी से हमारा ब्रेन डेवलप होता है। बात समझ रहे हो? वो सारा सेलों की वजह से होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जितने हैं, माइंड का जितना सिस्टम है,
याददाश्त का सिस्टम है, इंटेस्टाइन का सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है, सारा सेल पे डिपेंड करता है। जी ठीक है ना। जब सेल में अबनॉर्मलिटीज़ आती है, ये न्यूक्लियस जो क्या होता है, इसमें मेमोरी है सही, जी मेमोरी कर ले यहाँ नहीं है, ये तो मेमोरी रिकॉर्ड है, फंक्शनिंग मेमोरी इसके पास है। जी इसकी मेमोरी से ही, सेलों की मेमोरी से ही हमारा माइंड की सारी ऑपरेशनल होता है। और जितनी इंटेस्टाइन में हमारी मेमोरीज है, उसको चर्पिंग करना है, उसको जो खाना है उससे पेशाब, पखाना, ब्लड, सारा जितना शरीर में निकलता है वो सेलों की मेमोरी से निकलता है। जी सेलों का बहुत बड़ा फंक्शन है। सेल हमारी बॉडी का बेस है। जो खाना खाते हैं, सबसे जो ब्रीक रूट्स हैं प्लांट्स की, जी धरती से खुराक लेने वाली, वो सेल है। जी उन सेलों से हमारी बॉडी को सारी खुराक। जी समझा कि नहीं पहली बात तो जी। कि ये कैंसर है क्या, पहले ये समझने की। जब हमारी रूट्स जिस पार्ट की ख़राब हो जाती है, उसको हम कोशिश करते हैं उसकी मिट्टी चेंज करने की। मिट्टी क्या है? मिट्टी में खाना है, जी उसको और कुछ देने की, उसको दवाई ला के ठीक करने की। जब वो ठीक नहीं होती तो रूट्स हो क्या होती, झड़ जाती। जी उस रूट से आगे दूसरी रूट्स जब ख़राब होती है तो प्लांट्स हमारा क्या होता है, ख़राब होने लगता है। उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं, तो आखिर को अगर कंट्रोल नहीं करते तो प्लांट्स गिर जाता है। अगर हमारी समझ से हम उस रूट्स को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, जी। जो बहुत ब्रीक है, माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आती, उनको सिस्टोमेटिकल जैसे गिनती होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जब लैब में देखते हैं उसको। जी वो उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, वो उसकी याद शक्ति को जब कंट्रोल करते हैं तो जब नॉर्मल हो जाती है तो कैंसर नॉर्मल होता है। कैंसर की पहली बात है। जी अब ये है कि वो जो नॉर्मलिटी है होती क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है हमारी बॉडी में, यूनानी मेडिसिन ये कहती है 4 ह्यूमर हैं। जी ठीक है, रेड बेसिक ब्लड है। जी ठीक है, उसके बाद क्या है, येलो, सफरा, ठीक है, जिसको हम पितरस कहते हैं। समझा रही बात। उसके पास ग्रीन है, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ एयर। जी उसके बाद थर्ड है, ये ग्रीन जो है सारा कुछ नजर आ रहा है हवा की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है। उसके बाद थर्ड है जिसको सौदा बोलते हैं। सौदा हमारी बलगम है। ठीक है, और आयुर्वेद में क्या है, वात पित्त कफ। जी वात पित्त कफ। उधर क्या है, येलो, ग्रीन, सौदा। जी क्योंकि बेसिकली ब्लड इधर भी है, ब्लड उधर भी है। ब्लड क्या है, दैट इज द बेस। जी जितना प्योर ब्लड है उतने प्योर सेल हैं, क्योंकि सेल की खुराक ब्लड से मिलनी है, बॉडी को भी मिलनी है। बात समझ आ रही है ना। जी तो जब उसको प्योर खुराक बॉडी को मिल रही है तो सेल को भी मिल रही है, तो हम बीमार नहीं होंगे, हमारे सेल बीमार नहीं होंगे। बीमार हो क्यों जाते हैं? जितनी भी शरीर की बीमारी हैं, बिंड उनका बेग है। जी बात समझने वाली है। बिंड उनका बेग है, सौदा उनका रोक है, खड़ोत है, बेग को रुकावट डालने वाला है। जी समझा गई। जो पित्त है उनका चालन है, बेग, चालन और रुकावट, 3 चीज़ें हैं। जी समझा रही बात। होता क्या है, शरीर में जो सौदा है, जी जब हमारे खाने में, कैंसर का रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा खाना है। कोई दुनिया में खाने से बढ़िया ना कोई दवाई है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई थेरेपी है, ना कोई उसमें एजुकेशन है। कोई भी चीज़ नहीं है खाने से बढ़िया संसार में। हालांकि जो चॉकलेट के डमडमी बज रही है, चॉकलेट कैंसर का रीज़न है। आपको सरप्राइज होगा, इंडिया में जितना चॉकलेट बनता है उनका सिर्फ 2% चॉकलेट से बनता है, चोको से बनता है। 98% उसमें कलर डाला जाता है। समझा रही। कलर डाला जाता है और साड़ कर शुगर डाला जाता है। चॉकलेट जैसा स्वाद बन के फिर उसको चॉकलेट बनाया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, क्योंकि इतनी जो चॉकलेट की टिक्की है 100 रुपये की बिक रही है। मल्टीनेशन को वो 50 पैसे की कॉस्ट करती है, 1 रुपये की।
डॉक्टर साहब, हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे आम लोगों को भी अगर डायग्नोज हो जाता है कैंसर, तो वो डर जाते हैं। तो कैंसर का कैसे पता चलता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कैंसर के बारे में ये है कि कोई आदमी है, चाहे औरत है, इंसान है, उसकी एक तो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको अगर उठा नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है, ठीक है, तो एक बात, उसको खाना हजम नहीं हो रहा, उसको खाना आता है, उसको उल्टी आती है। एक तो होती है एसिडिटी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गई, तब उल्टी आती है। एक उसको बेवजह आती है, ठीक है। एक उसको हल्का फुल्का बुखार रहता है। एक उसका शरीर अगर थोड़ा थोड़ा ठंडा रहने लग जाता है। कैंसर में एक बात आपको मैं नोट करके बता रहा हूँ कि जिस इंसान को जिस जगह में कैंसर होगा, उस जगह का कलर बदल जाएगा एक तो, ठीक है। जो कलर है वो दो तरह का बन जाएगा, या तो येलोस टाइप बन जाएगा, या ब्लैकिश, और उसमें नलंबर जो है नीले रंग की झलक आएगी। इसका मीनिंग होता है कि जहाँ सौदा बढ़ गया है, रक्त रुकने लगा है, रक्त का प्रसार आगे नहीं हो रहा। रक्त का प्रसार होगा तो वो क्या होगा, पीछे से ऑक्सीजन बड़ा ब्लड आएगा और आगे वो जाएगा, ठीक है, आएगा और जाएगा। जब वहाँ प्रसार कम है तो ऑक्सीजन का बड़ा ब्लड वहीं उनका ख़त्म हो जाता है, उसको ताकत नहीं मिलती, सेल क्या पागल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, नॉन कैंसर सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर होता है? भी जो कैंसर सेल होते हैं वो पागलपन की हद पे पहुंच जाता है, जब उसको कैंसर कहते हैं। जब सेल का विभाजन तो होता है, पागल नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। दो ही रीज़न है जिन वजह से कैंसर की बीमारी होती है, एक तो हमारी दिनचर्या, एक हमारी डाइट। तो हमारी डाइट, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, खान पान के लिए ऐसा है, एक तो जब भूख लगे तो खाएं, दूसरा खान पान घर का खाएं। ये पिज़्ज़ा बर्गर जो है, ये सभी जॉइंट का कारण भी, अल्जाइमर का कारण भी, और कैंसर का कारण भी, और किडनी फेल होने का कारण भी। जितनी भी बाहरली डाइट है यही है, रिफाइंड तेल हैं या ये है, ठीक है, जहाँ जितने टिंड फूड हैं। डॉक्टर साहब, हम खान पान के ऊपर बात कर रहे थे। कौन सी सब्जियां या कौन से फल फ़ायदेमंद होते हैं कैंसर पेशेंट के लिए? देखिए, ऐसा है, सीजन की सब्जी, सीजन के फल, वही फ़ायदेमंद हैं। अमरूद खाएं, आपके आम होता है। केला खाएं, आम होता है। आपको सरप्राइज होगा, अमरूद में विटामिन डी, जिसके लिए साशे पीते रहते हैं आप, कहते हैं मुर्गा खाएं या अंडा खाएं, क्योंकि अंडा और मुर्गा दोनों डुप्लीकेट हैं, वो बीमार करेंगे। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि घी में विटामिन डी है, कभी नहीं कहेंगे लहसुन में विटामिन डी है, कहीं नहीं कहेंगे पेठे में विटामिन डी है, कभी नहीं कहेंगे संतरे में विटामिन डी है, कभी नहीं कहेंगे केले में विटामिन डी है ना, कहेंगे कभी? कभी नहीं कहेंगे टिंडों में विटामिन डी है, कहीं नहीं कहेंगे खरबूजे में विटामिन डी है, कभी नहीं कहेंगे आपको हदवाने में, वाटरमेलन से उसमें, इनमें सब में विटामिन डी है। जितनी भी सब्जी खुले आसमान में पनपती और बनती है और वो पकती है और पैदा होती है, सभी में विटामिन डी है। जैसे आदमी विटामिन डी सूर्य से लेता है, ये सारी सब्जी लेती है, सभी में विटामिन डी है। कोई डाइटिशियन को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको एक कनिंग लोगों ने कन्वे ही नहीं किया। क्या कन्वे किया है? आप अंडा खाएं, अंडा सारा दूषित है। अब मुर्गा खाएं, सारा दूषित है, उसमें विटामिन डी है। पहले तो विटामिन डी की कमी है, फिर आर्टिफिशियल विटामिन डी जो उनको डाइट दी उससे आएगा। उसके बाद अंडा और मीट, जो ये डुप्लीकेट अंडा है, जो मीट है, बड़ा खतरनाक है सेहत के लिए, वो आपको और ख़राब कर जाएगा। आपका हार्ट ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी, विटामिन डी तो पूरा हो जाएगा। उन कैंसर के लिए देखिए हमारे पास कितनी खूबसूरत बूटी हैं। काशनी है, उसकी विधि बाद में बताएंगे, चोर लोग हैं ना, ये एंटी कैंसर है। हालों है, जो टेस्टिस का कैंसर होता है या प्रोस्टेट का कैंसर होता है, बेस्ट काम करती है, उसको पता होना चाहिए कैसे। दूसरे पास ये पत्थर चट है, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं, बेस्ट कैंसर में काम आता है। ये अर्जुन है, बेस्ट काम आता है। और हाथी फल है, बेस्ट कैंसर में काम आता है। मतलब ये सदाबहार है, ब्लड कैंसर में बेस्ट काम आती है, ठीक है। मतलब कितने ही कैंसर के इतनी जड़ी बूटियाँ खूबसूरत है कि इवन जो हाथी फल है वो तो कैंसर के सेलों को, पागलपन को मुड़ ठीक करने देता है, ठीक होने लग जाता आदमी। मतलब कितने ही यहाँ वो हैं। उसके आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम है, उस पर यूनानी का बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि शुगर, जो वाइट शुगर है, जो सफ़ेद चीनी है, उसको खाने से कैंसर ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। हाँ, ठीक कहते हैं।
उसमें ऐसा होता है, ना तो उसमें आयरन है, ना उनमें मिनरल्स हैं, ना उनमें विटामिन है। ये गुड़ है, इसमें सारा कुछ है। वो जो सिंपल शुगर है वो जाकर हमारे जॉइंट में स्लो कर देती है जॉइंट को, ठीक है। जब जॉइंट को स्लो कर देती है वहाँ जाकर सेलों की सप्लाई जो है प्योर ब्लड की कम हो जाती है उस एरिया में। जब सप्लाई कम होगी शुगर की वजह से तो सेल पहले ही बदमाश हैं और बदमाशी करेंगे, वहाँ वाइट सेलों को जाने नहीं देती वो। तो वाइट सेल के जो जैसे आर्मी है, आप कहेंगे ये आर्मी की खेप वहाँ जंग लग रही है वहाँ भेजो, है ना, उसके आगे बहुत बड़ी दीवार बना दे कोई, वो वाइट शुगर वो है। किचन की जो रेमेडीज़ हैं, किचन की जो हर्ब्स हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या उनमें से कौन कौन सी हर्ब इंपॉर्टेंट है जो कि कैंसर में फ़ायदेमंद है? काशनी, हालों, है ना, अर्जुन, ये सब किचन है। इसमें काढ़े बाड़े देती है साई मामा हमारी, ठीक है। छोटी इलायची, क्या पुनर्नेवा है, गोखरू है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी, ये सात बात जो मैं समझा रहा हूँ कि कैंसर है क्या। सेल की याददाश्त जो है अबनॉर्मलिटी है, वो ब्लड इम्प्योर होने की वजह से है, क्योंकि बॉडी की प्योरिटी और बीमारी को सिर्फ अगर पूरा उसको प्राण बाजू सही ब्लड और ऑक्सीजन मिलती है, बीमारी आती ही नहीं। ये सारे ऑक्सीजन के बहाव को और ब्लड को साफ करते हैं और जो सौदा है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। डॉक्टर साहब, कच्ची हल्दी कितनी फ़ायदेमंद है कैंसर पेशेंट? बहुत अच्छी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी की पक्की हल्दी की कोई बात ही नहीं है। हल्दी का मतलब हल्दी है। जब जो हल्दी ये जब से हमने सुना है हमारे सब्जियों में इसीलिए ही डाली जाती है कि ये ब्लड प्योरीफाई है, एक। दूसरा एंटीपैरिक है, 2। तीसरा एंटीसेप्टिक है, 3। चौथा ये बॉडी सिस्टम को क्लीन करती है। 5वां ये अगर जख्म हो उनको भी ठीक करती है। 6वां अगर हमारे पेन हो उसको भी ठीक करती है। मगर अगर हल्दी आप ज़्यादा खाएंगे, शिलाजीत की तरह हल्दी बर्बादी का कारण भी बहुत ज़्यादा है। हल्दी से जो खुश्की हो जाती है लीवर में, वो क्योरेबल नहीं कभी भी। नीम से जो खुश्की हो जाती है, हार्ट की एंजाइनल पेन, कभी क्योरेबल नहीं, वो डेथ तक ले जाती है। डॉक्टर साहब, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि दूसरा रीज़न दिनचर्या है, तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके जिस वजह से हमारे को कैंसर हो ही ना? हाँ, वो ऐसा है, पहले तो मैं आपको बोला सीजनल का खाना खाएं। सीजन में परमात्मा का निज़ाम है ऐसा, उसने आपको जन्म दिया, वही हर जगह टोपोग्राफिकल बनतर में खाने पीने के लिए फौना और फ्लोरा पैदा करता है। फ्लोरा वेजिटेशन को कहते हैं, फौना जीव जंतुओं को कहते हैं, ठीक है। वही जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए सूटेबल है, ना कि अमेरिका का, ना कि इंग्लैंड का। सीजन का खाना खाएं। एक सूर्यदेव के आने से पहले उठ जाएं। उठकर अपना सुबह अपना बिस्तर ठीक करें अगर टाइम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर अंदर सो रहे हैं अपना सांस लेकर बाहर आएं और 1-2 गिलास पानी पिएं आराम से। पेट फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। सीजन के मुताबिक पानी को, जैसे सर्दी की रुत है, कोसा कर लें। अब जब गर्मी आ गई तो पानी वैसे ही ठीक होता है, 2-3 गिलास हो पिए। फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें। अगर कोई काम है तो काम में लग जाएं। अगर आप किसी शहर में फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पार्क बने हुए हैं, वहाँ जाकर घूम लें, अपनी एक्सरसाइज कर लें, या अपनी बालकोनी में गमले शमले कर लें। उसके बाद अपना टाइम पे खाना खाएं, भूख के बिना कुछ ना खाएं। और रात का खाना ये नोट कर लें, कभी लेट ना खाएं। कोई मजबूरी है तो और है, ठीक है। जैसे मैं लंबे सफ़र से खाया हूँ, दोपहर में खाना नहीं खाया अब, ठीक है। तो मेरा अगर मैं खाना 6:30-7 बजे खाता हूँ, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ 7:30 खा लूँगा, क्योंकि दोपहर में नहीं खाया, कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें दोपहर का खाना सूर्यदेव जब ये सोने जाते हैं, ठीक है, उनसे पहले खा लें, उनकी हाजिरी में खाएं। रात का खाना, हाँ, सुबह का खाना भी इनकी हाजिरी में खाएं। जब आ जाएं तब भी इनका खाना इनके होते हैं, जल्दी खाएं। जब जाए तो इनकी हाजिरी में ही खाना खाएं और इनको प्रणाम कर लें, समझा जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर होता है तो वो डर जाता है, तो क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए, कैंसर पहली बात तो ये है कि आप खाना वाना दिनचर्या ठीक करें, हो ही ना। डरने की बात तो बाद की है, हम इस पे बात ही नहीं करते खाना, क्योंकि हर बीमारी का रीज़न खाना है।
आपकी सोच है, आपका दिनचर्या है, तीसरी बात ही नहीं। ये 3 को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी को हो गया हो तो क्या उनका ठीक हो सकता है? उसका बहुत ठीक होता है, कितने मेरे केस बढ़िया होते हैं, उसका ठीक होता है, उसकी लाइफ भी प्रलॉन्ग हो जाती है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। अगर एक स्टेज ऐसी आती है जब ठीक नहीं हो सकता, वो आदमी को वैसे भी डेथ होनी होती है, वैसे भी डेथ होनी होती है। डॉक्टर साहब, कैंसर पेशेंट को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? टाइम पे उठें, अपना दिनचर्या ठीक करें, खाना सीजन का खाएं, सोच ठीक करें, अपना काम काज ठीक करें, बस यही बातें हैं। और जो नशे पत्ते हैं, जैसे सिगरेट है, शराब है, कोई और नशे हैं, इस खास करके जो चिट्टा खा रहे हैं लोग जिसको कहते हैं, ये ख़तरनाक है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर शराब पीनी है कम पिएं, सिगरेट पीनी है थोड़ी पिएं। कम सिगरेट और कम शराब कैंसर का कारण नहीं है। आपको सरप्राइज़ होगा कि अगर किसी आदमी को स्टोमक का कैंसर हो जाए, अपसेट रहता है, थोड़ा हुक्का पीने से उसकी रिकवरी होती है। हमारे पहले यूनानी ट्रेडिशन में और इंडिया में जब किसी को खाना हाजम नहीं होता था, एक रशियन प्रवर्ब भी है, कहता अल्लाह ताला जब पेट भर खाना खाता था 2 कश सिगरेट के जरूर लगाता था। हालांकि हमारे घर में सिगरेट नहीं आती, हम पीते नहीं, हम छूते भी नहीं हैं, मगर इतनी विजडम है। जो हुक्का है, जो एसिडिटी कभी कवर नहीं होती, जब खाना हाजम नहीं होता, कई जो है ट्रीटमेंट हुक्के से होते हैं। हुक्का इसलिए बंद किया गया है, ये साजिश से बंद किया है। डॉक्टर साहब, हुक्का पीने से कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा मिलता है? हाँ, हुक्का पीने से एक तो एसिडिटी बहुत कम बनती है, कम पिएंगे अगर हुक्का। एक दूसरा, ये जो हमारा थ्रोट है, ठीक है, थ्रोट में एक पिगमेंट जम जाता है, वो साफ हो जाता है। अगर ज़्यादा पिएंगे तो वो उसको धुएं से वो ब्लॉक होने लग जाता है, बीमारी हो जाती है। हर चीज़ का बैलेंस है। जैसे देखिए तम्बाकू था, तम्बाकू को पहले जब मुंह में चबाते थे जर्दा, अगर थोड़ा जर्दा चबाते थे, जब से खाने लगे, ये जो टीथ थे हमारे, इनमें पायरिया होता था, ब्लड आता था, वो वहाँ से चला के उनको चबाने के लिए तम्बाकू दे दो। और दूसरा, जब इसमें छोटे छोटे छाले हो जाते थे, उसके लिए देते थे। तीसरा, जब हमारे टेस्ट जो बड्स हैं जीभ के, ये ख़राब होने लगते थे, तब तम्बाकू देते थे। देते क्या थे? मेडिसिन के रूप में। उससे करते करते उनके देखा इसके में नशा भी है, तो उन्होंने फिर नशे को अपना लिया। ऐसी चीज़ें को रूप बदल गया। डॉक्टर साहब, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया था कि पत्ते, हरे पत्ते, जो कच्चे पत्ते होते हैं, वो खाने से फ़ायदा होता है। क्या सच में फ़ायदा होता है कैंसर में? अरे कले, कैंसर में नहीं, कैंसर में तो होती होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस, कच्ची सब्जियाँ खानी, जैसे तर है, कच्ची खा रहे हैं हम, ठीक है, खीरा कच्चा खा रहे हैं, ठीक है, कद्दू कच्चा खाया जा सकता है, लौकी कच्ची खाई जा सकती है, पेठा कच्चा खाया जा सकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, खरबूजा कच्चा खाते हैं, हिदवाना कच्चा खाते हैं, कितनी चीज़ें जो कच्ची खाते हैं, कितनी चीज़ें, शलगम कच्चा खा लेते हैं, मूली कच्ची खा लेते हैं, गाजर कच्ची खा लेते हैं। अरे गाजर के छीजे कच्चे खा लेते हैं, मूली के पत्ते कच्चे खा लेते हैं, अरे वो भी पत्ते हैं ना। ऐसे ये पत्ते, इनकी पहचान होगी आपको। कैंसर के लिए कौन से पत्ते खा सकते हैं? कैंसर के लिए आपको कई तरह के पत्ते हैं। उसमें मूली बहुत गुनाकारी है, गाजर का छीजा बहुत गुनाकारी है, उसमें सेज बहुत गुनाकारी है, और उसमें ये है, ये इसका पत्ता नहीं खाना चाहिए, अक्सर लोग खाते हैं सदाबहार, इससे बच कर रहना चाहिए। ये एक विधि से बनती है इसकी दवाई, इसकी रूट से बनती है। कोई लोग मेरे पास आते हैं, जी मैं रोज़ इसके पत्ते खाता हूँ, क्या करें, ठीक है। देखो, मैं यूट्यूब पे सुना, उसने कहा था, वो डॉक्टर PhD करके है, तो सुना, अरे PhD की उसने किताबों के रेफरेंस से करी है, इनसे तो कभी मिलने नहीं आया बेचारा, वो ना उसने कभी खाए हैं, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है, वो किताब पढ़कर उसने लिख दिया, तो क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।